एजुकेशन मीन्स शिक्षा। एजुकेशन शब्द जब हमारे दिमाग में, हमारी दिमाग के न्यूरॉन्स में जब एंटर करता है तो हम इससे क्या समझते हैं? स्कूलों में जाकर क्लास पास करना, डिग्री हासिल करना, या छात्रों में हमारी नंबर सबसे अपर करके लाना, सबसे जीत के आना, इनमें से कुछ तस्वीर बनती है ना हमारे न्यूरॉन्स में, हमारी दिमाग के संकेतों में, हम यही समझते होंगे। लेकिन दरअसल एजुकेशन ये नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी की उपलब्धियों से, ज़िंदगी की एक्सपीरियंस से जो सीखा है वो आपसे शेयर करूँगा। हमारी कर्म जीवन की शुरुआत अजमल इंटरनेशनल परफ्यूम्स नाम आपने सुना होगा, वहाँ से शुरुआत हुई। जब हम काम करते थे वहाँ, उस समय मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब डायरेक्टर हुआ करते थे। जहाँ पर मैं होता हूँ, एक दिन वो वहाँ पर विजिट के लिए आए और उन्होंने देखा मेरे लिए अब तक कोई बैठने की जगह तय नहीं हुई थी। क्योंकि मैं छोटा था उस टाइम पे, मेरा लगभग बचपना जैसा था मेरा, तो मुझे नहीं मालूम था मेरे लिए कोई बैठने की जगह मुकर्रर करना चाहिए, यह सब मुझे पता नहीं था। लेकिन उनके आने के बाद उन्होंने जब वहाँ के जिम्मेदारों से जब सवाल किया, जो रेस्पॉन्सिबल वहाँ पर थे, उन्हें बुलाकर जब पूछा इसके लिए अब तक बैठने की जगह क्यों नहीं दिया आप लोगों ने, तो उनके पास जवाब नहीं था। तो उन्होंने अपनी केबिन मुझे गिफ्ट कर दी थी। एक मेरे लिए बहुत बड़ा एक सम्मान था वो बचपन में। तो उनकी कुर्सी पे उस दिन से मैं बैठता था। कोई बंद का दिन नहीं था, मैं खुद संडे मंडे ये सब देखता नहीं था, रात को कितना भी टाइम हुआ मैं बैठे बैठे अपना काम, जो भी हमें काम समझ में आता था, बैठे बैठे करते रहता था। एक दिन संडे का समय था, मैं जिस केबिन में बैठता था वहाँ सामने से एक ऐसी गली थी छोटी सी, और गली के बाद वहाँ पर यानी गैलरी थी। तो गैलरी की तरफ से एक रोते हुए बच्चे का रोता हुआ आवाज़ सुनाई दिया। मैं उठा, 8-9 साल का बच्चा होगा, वहाँ खड़ा खड़ा रो रहा है। मैंने हाथ पकड़ा, लेके आया। उसके पहनने में एक हाफ पैंट थी और एक बनियान थी। मैं जब मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा क्यों रो रहा है? तो लड़के ने जवाब दिया, मैं मैनेजर के घर पे काम करता हूँ, वहाँ मुझ पर अत्याचार होती है। मैंने पूछा कि मुझसे क्या चाहते हैं? तो वहाँ पर एक और लड़का फील्ड में काम करता था, उस लड़के का नाम लिया और बोला उन्होंने मुझे आपके पास भेजा, बोले आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। लड़के ने जब भरोसा करके मुझ पर भरोसा करके आया, तो मैं उसका भरोसा तोड़ना नहीं चाहता था। मैं भी छोटा था, कोई जिम्मेदार था नहीं मैं, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा करके आया। इसके लिए मैं चाह रहा था किस तरह उसकी इस घड़ी में यानी समाधान, एक सलूशन की तरह मैं कैसे उभर सकूं। तो पूछा क्या कर सकता हूँ? बोला मुझे उनके घर में काम नहीं करना है, मुझे इसी फैक्ट्री में काम करना है, मुझे फैक्ट्री में काम पे लगवा दो। मैं बोला ठीक है। तो मैंने ये जिसने उसको भेजा था उसको बुलाने भेजा और उसके साथ भेज दिया। मैं बोला तुम्हारे साथ इसको बिठा दो और यही काम करने दो, किसी ने पूछा तो बोलना मैंने भेजा। तो इसी तरह होता रहा। ये आसान नहीं था कि जिम्मेदार ना होते हुए एक जिम्मेदारी की फैसला करना, ये रिस्की थी, लेकिन मैंने फिर भी किया और उसको मैंने बिठा दिया। काम करता रहा, धैर्य से काम करता रहा, पेशेंस उसके पास था, वो काम करता गया। लेकिन मेरे ऊपर थोड़ी कठिनाई भी आई, इस वजह से मैं कैसे कैसे वो कठिनाई पार भी किया, लेकिन वो फील्ड में उनके साथ काम करता रहा। बाद में उसकी जो परफॉर्मेंस थी, मैं ये कहानी सुनाना मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद ये था कि उस लड़का बिल्कुल इलिटरेट, अनपढ़ है, मैनेजर के घर पे हेल्पिंग का काम करता था, वहाँ से आया और मुझे अपनी की बॉडी पर उसने उसके साथ हुए जुल्म का दाग भी उसने दिखाया था। टिका रहा, काम करता गया। आखिर वो जो डिपार्टमेंट, जो उस डिपार्टमेंट की मैनेजर थे, उस डिपार्टमेंट का यही लड़का आज मैनेजर है। ये आज पूरी डिपार्टमेंट को चलाता है ये लड़का। आज लगभग इस बात की मैं आपको बताऊं, 1995 से आज 2025 हो गया, यानी 30 साल हो गया। मैं 30 साल के बाद ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, जो प्रकृति की दी हुई पोटेंशियल्स होते हैं हमारे अंदर, जो प्रेरणाएं हमारे अंदर प्रकृति की दी हुई रहती है, उसे पहचानने की बात कर रहा हूँ। उस लड़के के अंदर प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति की अवदान शक्ति है। इसके लिए उसने वो इतने लोगों में, इससे भी पुराने लोग वहाँ थे, इससे भी आगे लोग थे, इससे भी पढ़े लिखे लोग थे, सब लोग थे, मैनेजर थे, बहुत लोग थे। उसके बाद भी
उस डिपार्ट को आज वो खुद संभालता है, कोई नहीं है। उस लड़के ने वो अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी कारगुजारी से, अपनी मेहनत के बल से उस मकाम को उसने हासिल किया कि नहीं किया। छोटी मोटी नहीं है, बड़ी डिपार्टमेंट है, उसको वो फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री वो चलाता है। ये अगर एमबीए करके आता, क्या अजमल कंपनी में एमबीए वाले लोग नहीं है ना? उसके बाद भी ये क्यों चलाता है? अजमल कंपनी में क्या प्रोफेशनल लोग नहीं है ना? फिर भी ये क्यों चलाता है? एजुकेशन का मतलब समझिए। प्रकृति ने जो एजुकेशन आपके अंदर भर के दिया है, उससे बड़ा कोई एजुकेशन दुनिया में होता नहीं है। आप एक मुर्गी के बच्चे को अंडे से निकलने के बाद तालाब में छोड़ दो, एक बतख के बच्चे को अंडे से निकलने के बाद आप तालाब में छोड़ दो, दोनों में से कौन ऊपर आएगा? मुर्गी के बच्चा मर जाएगा और बतख का बच्चा तैर तैर के ऊपर आ जाएगा। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो प्रकृति ने जो एजुकेशन हमारे अंदर इंस्टॉल करके दिया हुआ रहता है, उसको पहचानने की कोशिश करो। आप बात समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। उस लड़के के पास कोई दुनियावी, कोई चलती फिरती एजुकेशन था नहीं, किसी क्लास में वो गया नहीं। गुर्बत इतना था कि वो क्लास में जाने के काबिल भी नहीं था, कोई माँ बाप भी उसको बेचने के काबिल नहीं थे, उसकी पारिवारिक हालात बहुत ख़राब थी, मैंने सुना, उस टाइम पे सुना था। लेकिन उसने सारे एजुकेटेड लोगों को पीछे छोड़ा कि नहीं छोड़ा? इसके लिए ना कि उसके अंदर का इंसान जगा, उस डिपार्ट में काम क्या होता है उस काम को बारीकी से इससे ज़्यादा पहचानने वाला कोई नहीं था। इसके लिए वो सबसे ऊपर एक एक सीढ़ी करके पार करता गया। लगभग 10-15 साल के अंदर उसने सबको पार कर लिया था। आज 10-15 साल से वही खुद चला रहा है। तो ये होती है असली एजुकेशन, असली शिक्षा, जिसे आप सेल्फ स्टडी करो ज़्यादा। सेल्फ स्टडी में क्या मिलता है सुनिए। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, इस युग का सबसे बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, जिन्हें हम सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं। वो जब स्कूली शिक्षा प्राप्त करने गए थे तो उन्हें स्कूलों में बैठने को मन नहीं लगता था, वहाँ पे रट्टा मारकर पढ़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया था। आपको पता होगा ये सब कहानियाँ। और आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, बहुत रोचक कहानी है इनकी। अल्वा एडिसन को 7 साल की उम्र में जब स्कूलों में दाखिला कराया गया, उनके टीचर का नाम था रेवरेंड एंगल। रेवरेंड एंगल ने उन्हें मंदबुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया था। आपको पता है? बहुत रोचक कहानी है। अल्वा एडिसन को थॉमस एडिसन, जिन्हें हम नाम से पुकारते हैं, नाम से जानते हैं, जिन्होंने हम इस दुनिया में इस वक्त जो रोशनी हमारे ऊपर आती है, बल्ब जिसे हम कहते हैं, वो बल्ब का आविष्कारक है। वो दुनिया में सबसे पहली बार बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया था। एडिसन का नाम तो फेमस है, बोलने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। उनका टीचर रेवरेंड एंगल ने मंद बुद्धि कहते हुए उन्हें स्कूल से निकाल दिया था। एक दिन उनके जेब में एक चिट्ठी लिखा, उन्होंने एक चिट्ठी, छोटी सी चिट्ठी लिखा, ये मंद बुद्धि बच्चा, इसे फिर से वापस स्कूल में मत भेजो, बल्कि स्कूल छुट्टी होने से पहले उन्हें स्कूल से निकाल दिया। रोते हुए घर गए, माँ ने पूछा क्या हुआ? बोले ये चिट्ठी दिया। तो माँ ने चिट्ठी देखा, उसमें मंद बुद्धि लिखी हुई है। तो बच्चे ने पूछा क्या लिखा टीचर ने? बोले टीचर ने लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, इस स्कूल की शिक्षा से ज्यादा वो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए वो आपके पास पढ़े, हमारे पास नहीं आए। एडिसन की माँ ने एडिसन को प्रोत्साहित की और वो लाइब्रेरी में बैठा करते थे। माँ ने खुद उन्हें पढ़ाया। ये घर की पढ़ाई के, घर की एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। माँ ने उन्हें जो प्रारंभिक शिक्षा है वो माँ ने दी। ये जो अक्षरिक शिक्षा है वो सिर्फ 3 महीना गए थे, वो 3 महीना, तीसरे महीने में यानी 12 हफ्ते के अंदर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। आज उनके ऊपर हम अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, ये एडिसन हो गए, इनके ऊपर हम पीएचडी करते हैं। आपको मालूम है शिक्षा किस चीज़ को कहते हैं। उसके बाद इनकी माँ नैन्सी एडिसन, इनकी माताजी की नाम है, मदर है। तो नैन्सी एडिसन ने उन्हें घर पे पढ़ाया, प्राथमिक शिक्षा घर पे इन्होंने हल किया। उसके बाद 12 साल की उम्र में वो अखबार बेचा करते थे, घर घर अखबार पहुंचाया करते थे। उसके बाद इसमें रेलवे डिब्बे में अखबार बेचा करते थे। इस तरह इनकी ज़िंदगी शुरुआत हुई। उसके बाद घर के कोने में उन्होंने एक प्रयोगशाला बना लिया अपना, क्योंकि साइंस में ज़्यादा ये थी। तो हालांकि साइंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड
स्टूडेंट थे, साइंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड पर्सनैलिटी थी इनकी, इसके लिए उन्होंने अपनी जो रुचि है, इनकी जो इंटरेस्ट थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए माँ ने इनको हमेशा साथ दिया। माँ ने उनको पीछे नहीं किया कभी, माँ ने उनको डिसअपॉइंट नहीं किया कभी, उनको ताने बाने से कभी छोटा नहीं बनाया। माँ की उस कदम से ये लड़का अपनी घर की प्रयोगशाला से आगे बढ़ते हुए एक दिन बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। दुनिया में 1000 से ऊपर पेटेंट इनकी कामों का यानी पेटेंट है। इन्होंने जितना काम दुनिया को दे के गए उसका 1000 से ऊपर पेटेंट इनके नाम का है। हम कहाँ जी रहे हैं? तो ये है थॉमस एडिसन की कहानी। हमारे धीरू भाई अंबानी 8वीं या 9वीं पास है, उससे ज़्यादा उन्होंने पढ़ा नहीं है। हमारे बिरला 4वीं पास है, जो बहुत बड़ा एम्पायर है बिरला नाम से, आप बिरला कंपनी का तो नाम सुनते होंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आपकी जो एजुकेशन है, आपने पीएचडी कर लिया, आपने डॉक्टरेट कर लिया, आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आपने एमबीए पास कर लिया, अगर अंदर के इंसान को आपने नहीं जाना, अंदर की पढ़ाई कीजिए। एजुकेशन को बाहर से पढ़ाई से ज़्यादा, किताब पढ़ने से ज़्यादा खुद को पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आप एक दिन बड़ा इंसान बन सकते हैं।